मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम बहुत परेशान थे बेटी के चलते। इसका हाथ पे ईंटा गिर गया था तो ये कट गया था बीच में। गांव में दिखाया, डॉक्टर पट्टी कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे घाव सूखते गया वैसे वैसे तनाव आते गया, पूरा टाना मार लिया था तो ये चिपक गया था। उसके बाद हमको कहीं कहीं जानकारी पड़ा कि जाइए चनेसर बाबू ही हड्डी वाला डॉक्टर है, उनसे देखिए आइए। हम उनसे गए, मिले तो वो बोले कि जे देखिए जे हम आपको सलाह बताते हैं, आप चले जाइए डॉक्टर अचला के यहाँ, जे हम तो चीर फाड़ के करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और वो लेजर मशीन से करेंगे, शॉट लगाएंगे तो मतलब कि चीर फाड़ नहीं करना पड़ेगा, बेहोश भी नहीं करना पड़ेगा। जे आप चले जाइए उनको पास, हम आपको सलाह बताए। तो हम चले आए उनको पास। हम इनको पास आए, हम मैडम से मिले। मैडम बोले कि ठीक हो जाएगा। देखिए मेरा बच्चा को हाथ ठीक हो गया। बहुत हम परेशान थे कि टेढ़ा था, लड़की जात है, कैसे क्या होगा, लेकिन अब बिल्कुल बहुत अच्छा। 2-3 महीने पहले लूसी आई थी हमारे पास। उसकी मदर उसको लेकर के आए थे और बहुत काफ़ी परेशान थे। 1.5 साल की बच्ची जो थी वो उसके ऊपर ईंटा गिर गया था तो हाथ जो है वो उंगली जो है वो कुचल गई थी, क्योंकि बच्चे की उंगलियां काफ़ी सॉफ्ट होती है और वो कुचलने की वजह से कॉन्ट्रैक्चर बैंड बन गया था और उसका हाथ ऐसा हो गया था। मतलब उंगली जो थी, छोटी वाली जो उंगली है वो आपस में चिपक गई थी और वो ऐसे हो गई थी, वो सीधी नहीं हो पा रही थी। तो उसने कहीं और भी दिखाया, बाकी जगह कंसल्ट किया और उसको बोला कि उसको काट करके सीधा करना पड़ेगा, चीरा लगेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। फिर वो हमारे पास आई तो हमने उसको बताया कि लेज़र भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें हम लोग CO2 लेज़र के शॉट्स देते हैं और ये जो उसका कॉन्ट्रैक्चर का बैंड का थिकनेस असेस करते हैं कि कितना थिक वो बैंड है। फिर अकॉर्डिंगली हम उसे लेज़र शॉट्स देते हैं। हर जहाँ पे ज़्यादा थिक है वहाँ पर अलग डेप्थ पे, जहाँ पे कम थिक है अलग डेप्थ पे, और 2-3 कॉम्बिनेशन मोड में दिया, सुपरफिशियल, साथ में PRP भी उसको दिया था एंड माइक्रो नीडलिंग भी की थी। तो 2 सेशन ऑफ CO2 लेज़र और 1 माइक्रो नीडलिंग उसको किया था और इतने में ही उसकी उंगली जो है, जो ऐसे मुड़ी हुई थी, वो सीधी हो गई है। और आज जब वो आई थी फॉलोअप के लिए तो काफ़ी खुश थी और मुझे भी अपने पेशेंट्स को ठीक होता हुआ बहुत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो छोटी बच्ची है वो रिकवर कर गई। उसको हमने कोई एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने का कुछ भी नहीं दिया, बस लोकल क्रीम, नमिंग क्रीम लगाई और इसका काम हो गया। वो आती थी, नमिंग क्रीम लगा करके खेलती कूदती रहती थी और 10 मिनट 15 मिनट में उसका काम हो जाता था। स्कार रिविजन किया था हमने, CO2 स्कार रिविजन किया था और इसको बोलते हैं इसमें अब्लेटिव लेज़र हमने यूज़ किया था ताकि इसका रिजल्ट क्विकली जल्दी आए। तो उसमें क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्चर बैंड बना हुआ था वो भी कोलाजन और इलास्टिन का ही है, लेकिन वो क्या, वो ख़राब है तो वो बहुत थिक बन गया है। अब कोई चीज़ जो गांठ है उसको खींच रही है तो हमने उसको रिमॉडलिंग कराना है, तो वो जो ख़राब है वो ठीक हो करके जो नॉर्मल कोलाजन में है वो उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो उसकी उंगलियां खुलने लग गई हैं। छोटी बच्ची है, अब वो बड़ी होगी तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो आशा करती हूँ कि इसका फ्यूचर ब्राइट रहे और उसके हाथ बिल्कुल फंक्शनल रहे। फंक्शनली कोई उसको डिफॉर्मिटी नहीं है, वो हाथ मोड़ सकती है पूरी तरीके से और सारे काम कर सकती है। तो ऐसा कोई ऑपरेशन करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई एक बूंद खून निकला उसका कि हाँ ब्लीडिंग हो रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश है कि मेरा लड़की का भविष्य बन गया। मैडम को थैंक यू बोलना चाहते हैं।